दोस्तों इस वीडियो में हम टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी सेल का एक ज्वाइंट वेंचर है उसके अंदर यहाँ पर निकले हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकता है, मतलब बीएससी केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, एमएससी केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। इस वैकेंसी की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर अब बीएससी में आप सभी प्रकार के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीएससी बायो वाला भी कर सकता है ना, यहाँ पर बीएससी मैथ वाला भी कर सकता है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाली भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ में कोई से भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर सब चलेगा। लेकिन इसकी एक कमी यह है कि यहाँ पर प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते कि वैकेंसी एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इस वीडियो को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो ताकि आपको पता चले कि किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगते हैं, ताकि इन फ्यूचर इस तरह की वैकेंसी आए तो उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहे, तैयार रहे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 60,000 प्लस रहेगी, मतलब 60,000 एक्चुअली एक तरह से बेसिक सैलरी यहाँ पर रहेगी, फिक्स सैलरी रहेगी। इसके अलावा फिर अदर अलावेंस जैसे एचआरए वगैरह मिलेगा तो सैलरी 60,000 से भी कई ज्यादा यहाँ पर जाने वाले हैं। वीडियो के अंदर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, यहाँ पर एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स और फॉर्म फीस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा आइडिया मैं यही पर आपको दे देता हूं कि दोस्तों जैसे आपको मान लो किसी भी वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, जैसे इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो इसमें जो प्रोसेस आपका रहने वाला है वो क्या होगा कि पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, है ना, और उसके बाद फिर एक स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें 120 में से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हर स्टूडेंट इसको थोड़ी क्वालिफाई कर सकता है भैया, है ना, वो ही स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर सकता है जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहे, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सब्जेक्ट तो अच्छा करना ही है, हाँ, चाहे फिर आगे जाकर आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर लो, गेट की प्रिपरेशन कर लो, किसी एक तरह से केमिस्ट की प्रिपरेशन कर लो, जियो साइंटिस्ट की प्रिपरेशन कर लो, एटसेट्रा, अलग अलग डिफरेंट वेराइटी की आप प्रिपरेशन कर लो। कुल मिलाकर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप इनको क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज क्वालिफाई आप नहीं कर सकते, है ना। तो इन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं शुरू में आपको बता देता हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री अगर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। और ये जो फ्री कोर्स है 100% फ्री, इनके लिए आपको 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करना है, केवल एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डाउनलोड करने के बाद होम पर ही आपको कैटेगरीज के ऑप्शन में फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे, वहां से आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इनसे आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और छोटे मोटे एग्जाम को आप चलते फिरते क्वालिफाई कर जाओगे, या गारंटी केमिस्ट्री वाले सेक्शन को आप स्पेशली उसमें से इजीली कवर कर पाओगे ना। अब चले यहाँ पर वैकेंसी के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो आप वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए भी आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है ना। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी वेबसाइट पर यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको ये वैकेंसी के बारे में मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको इस एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वाले पर, है ना। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर करना है। जैसे मैं शुरू में आपको अप्लाई का बता देता हूँ, जब ऑनलाइन अप्लाई पर आप क्लिक करोगे तो इस पेज पर यहाँ पर आप आ जाओगे, और जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन करोगे तो आपको इस पर क्लिक करना है, प्रेशर वाले पर, इस पर, है ना। और पहले से अगर आपने कर रखा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप फॉर्म भरने के लिए इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज यहाँ पर ओपन होगा, डिटेल वगैरह डाल के सबमिट करोगे तो फिर आगे का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। यहीं पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे एडवर्टाइजमेंट पर तो ये पीडीएफ आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब इसी में पूरी डिटेल दे रखी है भैया, है ना। एक एक चीज को यहाँ पर अपन देख लेंगे, मेन चीजें हमने हाईलाइट भी कर रखी है ताकि आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। और इसी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा देंगे, टेलीग्राम चैनल पर हमने डाल दिया, तो वहां से डायरेक्ट इस हाईलाइटेड पीडीएफ को आप सीधा देख पाओगे ना, तो ताकि आपको ज्यादा समस्या नहीं आए। अब यहाँ पर ये मैंने शुरू में बताया था कि जो वैकेंसी निकले वो एनटीपीसी सेल के ज्वाइंट वेंचर के थ्रू यहाँ पर निकले हैं, है ना, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेसिस है, मतलब 3 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 3 साल के लिए आपको यहाँ पर जॉब दी जाएगी, फिर उसको आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मतलब 3, 2, 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है टोटल मिलाकर देखा जाए तो, है ना। लेकिन ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि जब आप
5 साल तक किसी जगह पर जॉब कर लेते हो तो ऐसे केस में आपका वर्क एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो जाता है। फिर ऐसे केस में स्टूडेंट कभी भी बैठा नहीं रहता कैंडिडेट, है ना, उसको हायर टू अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू मिलती ही जाती है ना, और नॉर्मल केसेज में वो काफी आगे बढ़ जाता है कैंडिडेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। इसलिए इन चीजों को कभी भी यूं नहीं देखा जाता कि भाई 3 साल के लिए 2 साल के लिए, क्योंकि एक बार सिलेक्शन होने के बाद फिर अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू मिलती ही जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर केमिस्ट्री की वैकेंसी ज्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं, केवल केमिस्ट्री की 3 ही वैकेंसी है, और आपकी जो 3 वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी के, मैं यहीं पर बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी के मतलब किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट उन पर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अनरिजर्व्ड है ना। जब अनरिजर्व्ड की पोस्ट होती है तो उस पर किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है ना, और वो किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो पोस्टिंग होगी फाइनली यहाँ पर होगी ना, केमिस्ट्री की वैकेंसी केवल यहीं पर है। अब यहाँ पर बात कर सकते हैं कि आपको बीएससी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन माना है, और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स बीएससी में आपके होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अपर कैपिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है एमएससी भी आपने कर रखी तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो बीएससी बेसिस पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर ध्यान देना, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना वो 31 तारीख है, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये 31 जनवरी 2025 है, मतलब 31 जनवरी 2025 तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर सकते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा। आगे चलते हुए मैंने शुरू में बोला था कि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, तो एक्सपीरियंस किस फील्ड का हो सकता है, एक बार चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको समझ लेना। जिनके पास ये एक्सपीरियंस है वही फॉर्म भर सकते, प्रेशर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। और आगे यहाँ पर अपन बात करें तो भैया सैलरी आपकी 60,000 रहेगी, इसमें फिर एचआरए वगैरह बाकी चीजें अलग रहेगी, तो कुल मिला के सैलरी बहुत अच्छी जाने वाली है। 3 साल के लिए आपकी शुरू में पोस्टिंग होगी, 2 साल के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब टोटल 5 साल तक का कार्यकाल आपका यहाँ पर हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर पहले तो आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे ना, 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज इंग्लिश वगैरह के होंगे, है ना। और जो 80 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर खा गया 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे ना। 80 क्वेश्चन किसके होंगे भैया, आपके सब्जेक्ट के होंगे, ये 80 क्वेश्चन, है ना। और ये जो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन टेस्ट, इसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। तो 40 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज वगैरह के होंगे, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया। जिसके बाद जब आप पहला ये क्वालिफाई कर लोगे ऑनलाइन एग्जाम, है ना, तो जो 5 गुना शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है 1:5 रखा जाएगा, है ना। तो 3 सीट पर 15 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, और जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना है। ध्यान देना, स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपका जो फाइनली सिलेक्शन होगा वो केवल कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर होगा। केवल स्किल टेस्ट तो आपको क्वालिफाइंग करना है, इसके सिलेक्शन में बाकी कोई रोल नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। अब बात करें भाई आपका जो यहाँ पर ऑनलाइन जो एग्जाम होगा ना, वो दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, रायपुर और भुवनेश्वर में हो सकता है, इसके अलावा और किसी भी दूसरी जगह पर एग्जाम नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। और रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, तो आप एक बार इसको पढ़कर देख लेना, है ना। और यहाँ पर समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। और साथ के साथ यहाँ पर आप अप्लाई करने का तरीका बताया था मैंने, इस वेबसाइट से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये रहेगी, है ना। और बाकी जो अदर कैटेगरीज है, इसमें ओबीसी का कुछ भी नहीं बता रखा, लेकिन हो सकता है ओबीसी को जनरल में काउंट करें, तो फॉर्म भरते समय आप देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा। बाकी SC ST PWD एटसेट्रा और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी, है ना। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट का रिप्लाई करने की। थैंक यू।